दिया हुआ है द टेंजेंट एट अ पॉइंट सी, यहां पे ऑफ अ सर्कल एंड अ डायमीटर ए बी, ये डायमीटर है, व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पी, इफ एंगल पीसीए दिया हुआ है, पीसीए कंप्लीट एंगल 110 डिग्री, सीबीए बताना है, मतलब ये एंगल बताना है आपको, ठीक है। अब देखिए ये एंगल जो है ये आपको पता होना चाहिए कितनी डिग्री होगा, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं, ऐसे आप समझ गए होंगे, ये 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल? BCA, ये एंगल। तो मैं लिखूंगा एंगल BCA 90, और इसके लिए आप रीजन भी जानते होंगे। इसका मतलब है ये 90 क्यों है, बिकॉज ये एंगल बोला जाता है सेमी सर्कुलर एंगल, और सेमी सर्कुलर एंगल हमेशा डायमीटर के थ्रू बनता है, सेमी सर्कुलर एंगल्स, और ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा। समझ रहे हैं? ये 90 हो गया। अब आपको करना क्या है, ये 90 है, ठीक है, यहीं पे आप छोड़ दीजिए, O और C को आप एक्सटेंड कर ऐसे मिला दीजिए, ऐसे, तो ये रेडियस होगा। अब रेडियस जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करेगा तो ये भी 90 बनाता है, तो ये भी 90 हो गया कि नहीं 90। अब ये पूरा कितना था, पूरा ये कितना था 110, अब इतना ये 90 हो गया, ये एंगल 90, तो 110 में से 90 गया तो कितना बचा, तो ये 20 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है? अब ये 90 है, ये 20 है, ये कंप्लीट 110 था, ठीक है। अब ये 20 डिग्री है, ये रेडियस है OC, तो OA भी रेडियस है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे। अगर इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखोगे COA, तो इसमें दो साइड इक्वल आ गई हैं, तो ये आइसोसेलेस हो गया, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये भी 20 डिग्री होगा कि नहीं। अब ये 20 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, कितना है ये BCA 90, ये 20, तो ये कितना होगा, तो ये हो गया 70 डिग्री, करेक्ट, क्योंकि ये 90, BCA 90, ये 20 आपने निकाल लिया, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए 180 में से दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, तो 90 प्लस 20 110, और 110 माइनस करेंगे 180 में से तो 70, तो अपना निकल आया एंगल CBA, और ये है 70 डिग्री। खत्म, ठीक है।